हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। सीधे अपने दर्शकों को हम नानावटी हॉस्पिटल ही लिए चलते हैं। अजय दुबे हमारे संवाददाता वहां पर मौजूद हैं। अजय, आपके पास कुछ ताजा जानकारी वहां से मिल पा रही है क्या? किसी डॉक्टर से या सूत्रों के हवाले से कुछ पता चल पाया हो तो बताएं जरा। जी देखिए, जो भी सूचना है और अस्पताल की तरफ से कहा गया है कि ट्विटर के माध्यम से अमिताभ बच्चन जी ने बता दिया है, संक्रमित है वो कोरोना से और जो उनके इलाज की प्रक्रिया है अस्पताल प्रांगण में शुरू हो गई है। प्राथमिकता इस बात को दी जा रही है कि उनके प्रभाव क्षेत्र में जितने लोग थे, उनके परिवार के लोग, उनके स्टाफ के लोग, उनकी जांच को प्राथमिकता दी जा रही है। स्थिति एकदम स्थिर अमिताभ बच्चन की, तो उसके लिहाज से चिंता वाली कोई बात नहीं है। पर प्राथमिकता यह है कि उनके संपर्क में जो लोग आए थे, उनका जो स्टाफ था, उनके जो परिवार के लोग थे, उनकी टेस्टिंग हो। तो यह अभी प्राथमिक अपडेट है जो अस्पताल की तरफ से मिल रहा है। आप एक महत्वपूर्ण जानकारी अजय दे रहे हैं, मैं चाहूंगा थोड़ा विस्तार से दर्शकों को बताएं। आपने कहा कि हालत बिल्कुल स्थिर है इस वक्त अमिताभ बच्चन की और चिंता की कोई बात नहीं है। जी देखिए, बिल्कुल ट्विटर के माध्यम से भी उन्होंने अपनी तरफ से सूचना जारी की है कि वो संक्रमित है कोरोना से। अस्पताल में इस समय वो हैं और इस समय उनकी तरफ से जो ये ट्विटर के माध्यम से सूचना मिली है और अस्पताल में जो टीम है उनकी तरफ से जो सूचना दी गई है कि ट्विटर की तरफ से अमिताभ बच्चन ने बता दिया है स्थिति स्थिर है, चिंता की कोई खास बात है नहीं। प्राथमिकता इस बात को लेकर है कि जो परिवार के लोग हैं, क्योंकि देखिए परिवार के साथ में अपने रह रहे थे और बड़ा स्टाफ भी था जो उनके संग रह रहा था, तो उस लिहाज से भी प्राथमिकता इसी को है कि सबसे पहले टेस्टिंग की जाए। अमिताभ बच्चन की रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है, उनके परिवार के जो उनके बेटे हैं, उनकी बहू हैं, उन लोग की भी टेस्टिंग की प्रक्रिया चल रही है। तो इसके बाद सब स्थिति स्पष्ट होकर आएगी। स्थिति सामान्य है। प्राथमिक तौर पर एक सकारात्मक खबर यह है। चलिए, मैं दोबारा आपके पास लौटूं उससे पहले अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर यही, महानायक, सदी का महानायक जिन्हें कहा गया अमिताभ बच्चन, वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और इस बारे में खुद उन्होंने जानकारी दी अपने ट्विटर हैंडल से। डॉक्टर अंसारी के नेतृत्व में एक पूरी टीम है डॉक्टरों की नानावटी अस्पताल में जो इस वक्त उनका इलाज कर रही है। अमिताभ ने संपर्क में आए लोगों से टेस्ट कराने को कहा है। उन्होंने तमाम अपने स्टाफ से यह अपील की है जो उनके आसपास के लोग हैं जो पिछले 10 दिनों में उनके संपर्क में आए कि वो भी कोरोना का टेस्ट करवा लें। परिवार के लोगों का टेस्ट करवाया जा चुका है, उनकी रिपोर्ट का इंतजार है। तो बड़ी खबर यह कि अमिताभ बच्चन कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, संक्रमित हैं वो कोरोना से और मुंबई के नानावटी अस्पताल में इस वक्त उनका इलाज चल रहा है। लेकिन उनके तमाम जो फैंस हैं उन्हें हम ये बता दें कि सुकून वाली बात हमारे आपके लिए सबके लिए यह है कि अमिताभ बच्चन की तबीयत ज्यादा खराब नहीं है। कोरोना के शुरुआती लक्षण पाए गए थे और उसके बाद फौरन टेस्ट करवाने के बाद जैसे ही रिपोर्ट आई कि वो पॉजिटिव हैं, अस्पताल ले जाया गया उन्हें। गणेश ठाकुर इस बारे में हमें थोड़ी और विस्तार से जानकारी देंगे। गणेश जी देखिए, अमिताभ बच्चन, इनको पिछले 1 या 2 दिनों से थोड़ी तकलीफ महसूस हो रही थी, लेकिन शुरुआती घर पे ही डॉक्टर से कुछ दवाइयां लेकर ट्रीटमेंट की गई ऐसी जानकारी, लेकिन इसकी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन कल उन्होंने टेस्ट किए और टेस्ट करने के बाद आज जब रिपोर्ट आई तो उनको आज नानावती अस्पताल में भर्ती कराया गया और वीवीआईपी वार्ड में उन्हें रखा गया है। परिवार के दूसरे सदस्यों की भी टेस्ट हुई है। सूत्रों को जानकारी ये भी दे रहे हैं कि उनको भी क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा है और सिर्फ परिवार के सदस्य ही नहीं, तो जो स्टाफ उनके साथ काम करता है उनको भी डॉक्टर्स की टीम एक मॉनिटर करती है कि क्या उनको किसी तरह के सिम्टम दिख रहे हैं या नहीं। जब तक रिपोर्ट आएगी नहीं तब तक सभी सेल्फ आइसोलेशन में रहेंगे। ये कहा गया है। बीएमसी की एक टीम अमिताभ बच्चन के बंगले के यहाँ पहुंची है और पूरे परिसर को, उनके पूरे बंगले को सैनिटाइज किया जा रहा है। उनके स्टाफ और बीएमसी की टीम अब पूरे उनके इमारत को सैनिटाइज करके जो उनका बंगला है उसको पूरी तरह से डिसइंफेक्ट करने की प्रक्रिया अब चल रही है। साथ ही साथ बीएमसी की टीम सभी स्टाफ यानी वॉचमैन से लेकर जो गाड़ी है उनके संपर्क में जो आए उनके बारे में जानकारी बीएमसी ने ली है। उनकी भी टेस्ट की जाएंगे, क्योंकि अभी जो घर में स्टाफ रह रहे थे उनके टेस्ट हुए हैं, लेकिन जो बाहर के स्टाफ हैं या बाहर से जो लोग कभी आए थे पिछले 10 दिनों में उनसे मिलने या वहां पर, उनके भी जानकारी लेकर बीएमसी उनकी टेस्ट कराने जा रही है। अमिताभ बच्चन की हालत ठीक है, वो रेस्पॉन्ड कर रहे हैं और दवाइयों को आगे रेस्पॉन्ड करके पूरी ट्रीटमेंट लेकर जल्द से जल्द वो ठीक हो जाएंगे। इस तरह की आशा डॉक्टर्स और उनके फैंस भी जो है प्रार्थना जरूर कर रहे होंगे। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं गणेश, जो उनके तमाम करोड़ों फैंस हैं इस वक्त उनकी यही दुआ है, तमाम लोगों की यही प्रार्थना है कि अमिताभ बच्चन जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं, सेहतमंद होकर वो घर वापस लौटें और एक बार फिर से हम उन्हें उसी तरीके से काम करते हुए देखें जिस तरीके का युवा जोश उनके अंदर हमेशा नजर आता है। उम्र की पाबंदी उनके ऊपर कुछ भी नहीं दिखती है। 77 साल के हो चले हैं, लेकिन जिस
जिस जज्बे के साथ और जिस तरीके से वो काम करते हैं, किसी युवक से कम नजर नहीं आते हैं। जितेंद्र दीक्षित हमारे साथ जुड़े हुए, एक बार फिर से मैं उनका रुख करना चाहूंगा। और जितेंद्र, सवाल वही जो मैं थोड़ी देर पहले भी आपसे बात कर रहा था कि मुंबई में हालात वाकई भयावह हो चले हैं। आम आदमी, खास आदमी, सुविधा संपन्न इंसान, हर कोई कोरोना संक्रमित हो रहा है धीरे धीरे। जी हाँ, बिल्कुल। मुंबई अभी भी देश की कोरोना कैपिटल बनी हुई है और तमाम प्रयासों के बावजूद भी हम देख रहे हैं कि स्थिति में सुधार नहीं हो रहा है और अब मुंबई में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का मामला जो है वो 1 लाख के करीब जो है राज्य में छूने को जा रहा है। अब ऐसी स्थिति में आप देख रहे हैं कि क्या अमीर क्या गरीब, हर क्लास के, हर वर्ग के लोगों को ये महामारी प्रभावित कर रही है। हमने कभी उम्मीद भी नहीं की थी कि अमिताभ बच्चन जैसे शख्स जो कि काफी अनुशासित रहते हैं, काफी ध्यान रखते हैं और खास करके इस बीच में शुरुआत में इन्होंने कई सारे ट्वीट्स भी किए थे कि कैसे आप खुद का कोरोना से बचाव करें, कैसे खुद को सुरक्षित रखें। उसके बावजूद वो खुद भी इस बीमारी के चपेट में आ गए हैं। खास करके अमिताभ बच्चन से जुड़ा हुआ मामला इसलिए भी संजीदा हो जाता है क्योंकि उनका जो स्टेटस है वो कोमॉर्बिडिटी वाला है, उनकी उम्र ज्यादा है, इसके अलावा उनकी हिस्ट्री रही है बीमारी की। जब वो घायल हुए थे कुली की शूटिंग के दौरान, उसके बाद जब ब्लड डोनेट किया गया था तो उसके बाद उन्हें इन्फेक्शन हुआ पेट का और कई बार साल 2 साल में उनके अस्पताल के चक्कर लगते ही रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो डॉक्टरों की भाषा में से कहें तो उनका वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड स्टेटस है उनका, और ऐसे में अगर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं तो जाहिर तौर पर जितेंद्र, आप जो कह रहे हैं ना, उसी से जुड़ा मेरा सवाल है। यासिर उस्मान भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, मेरे एक और सहयोगी। और यासिर, खासतौर पर जो बॉलीवुड की खबरें होती हैं, फिल्मी दुनिया की जो जानकारी होती है, उस पर अपनी पकड़ भी रखते हैं। यासिर, जरा ये बताइए, पिछले दिनों में अमिताभ बच्चन जिस तरीके से अलग अलग वक्त पर बीमार भी हुए, इन्फेक्शन के शिकार भी हुए, उसको हम किस तरीके से देखें? कोरोना के समय में जबकि वो संक्रमित हो गए हैं, बहुत ज्यादा उन्हें सावधानी बरतनी होगी। बहुत सावधानी बरतनी होगी अखिलेश, क्योंकि अमिताभ बच्चन अक्सर कई बीमारियों से, उनको मसल की भी बीमारी है जो कुली के वक्त हुई थी, उसके बाद कंधे में भी उनको एक प्रॉब्लम रहती है और आंख की भी एक प्रॉब्लम, पिछले दिनों उनका एक छोटी सर्जरी भी हुई थी 2-3 साल पहले। तो कई जो कोमॉर्बिडिटी वाली बात जितेंद्र ने भी अभी बताई, इस लिहाज से उम्र भी अमिताभ बच्चन की ज्यादा है और बीच में कई बार, ये पिछले कुछ सालों में कई बार अस्वस्थ रहे हैं और इस वजह से बहुत ज्यादा सावधानी की जरूरत है। लेकिन अच्छी खबर ये है, जो बॉम्बे से, अभी मुंबई से जो खबर आ रही है, वो ये है कि अभी हालात बिल्कुल काबू में है, अमिताभ बच्चन बिल्कुल ठीक है। और देखिए, सदी के महानायक हम उनको कहते हैं। जैसे ही उन्होंने ट्वीट किया, इस वक्त नंबर 1 ट्रेंड ट्विटर पर अमिताभ बच्चन चल रहे हैं। ये इतनी रात का वक्त है हिंदुस्तान में, लेकिन लोगों को बहुत चिंता है उनकी और नंबर 1 ट्रेंड है अमिताभ बच्चन और अभी तक हालात पूरी तरह काबू में है। गणेश ने भी हमें बताया, जितेंद्र भी मुंबई से लगातार अपडेट दे रहे हैं। वैसे यासिर, एक बात तो है, जो बार बार उनकी उम्र का जिक्र हो रहा है, मैं एक चीज इसमें जोड़ देना चाहता हूं, आप भी उस पर अपनी बात रखिएगा कि बुजुर्ग जरूर हो गए हैं, उनकी उम्र जरूर हो गई है आंकड़ों में, लेकिन जिस कदर अभी भी वो उत्साहित नजर आते हैं, जज्बे से लबरेज नजर आते हैं, ऐसा लगता है कि कोई युवा हो, कोई युवक हो। जो भी अमिताभ बच्चन को जिसने भी करीब से समझा है एज एन एक्टर, एज अ पर्सनालिटी, अखिलेश, अमिताभ बच्चन के बारे में एक नाम है, एक टर्म जो उनके बारे में हमेशा यूज किया जाता है, वो ये है कि अमिताभ बच्चन कमबैक मैन। मतलब किसी भी मुश्किल हालात में फंस जाएं, कितने भी बीमार हो जाएं, कितने भी हालात फिल्मों के खराब हो जाएं, वो हमेशा कमबैक मारते हैं। और अभी भी हम ये लोग बात कर रहे हैं, लेकिन सबको उम्मीद यही है कि बहुत जल्दी अमिताभ बच्चन वापस कमबैक मारेंगे। और जैसा कि आपने कहा, वाकई उम्र उस लिहाज से हम बात नहीं कर रहे कि बुजुर्ग है या कुछ और है, बल्कि इस लिहाज से कि वो पिछले कई सालों में अस्वस्थ रहे हैं, कई बार हॉस्पिटल में एडमिट भी हुए हैं। इस वजह से ज्यादा सावधानी की जरूरत है, लेकिन हालात फिलहाल काबू में। हालात काबू में हैं, ये एक सुकून वाली बात है। बार बार हम अपने दर्शकों के सामने रखते हैं ये कि कोरोना का उन्हें हल्का संक्रमण है, लेकिन खतरा क्यों है, इसे जरा आप समझिए। अमिताभ बच्चन की उम्र 77 साल है, यानी एज फैक्टर जो है उस लिहाज से हम देखें तो उम्र ज्यादा होना कोरोना संक्रमित लोगों के लिए खतरे की बात होती है। बड़ी उम्र की वजह से कोरोना का खतरा ज्यादा हो जाता है। अमिताभ का सिर्फ 25% लीवर काम करता है। देखिए, यह भी एक बड़ी चिंता की बात है कि सिर्फ 25% उनका लीवर काम करता है। अमिताभ को पहले टीबी भी हो चुका है, मतलब टीबी जैसी गंभीर बीमारी से भी ग्रसित हो चुके हैं।
हम आपको बता रहे हैं कि ये खतरे अधिक क्यों हो जाते हैं, किन वजहों से खतरा ज्यादा है। डॉक्टर स्वाति, जो बातें हमने बताई दर्शकों को, उस लिहाज से हम देखें तो वाकई में जो मैं बार बार कह रहा हूं कि बहुत ज्यादा प्रिकॉशन की जरूरत है, डॉक्टरों को भी सावधानी बरतनी होगी। जैसे आपने बताया, क्योंकि वो पहले से इस तरह की बीमारियों से ग्रसित रहे हैं और छोटी मोटी बीमारियों से नहीं, काफी बड़ी बीमारियों से वो ग्रसित रहे हैं, और लेकिन उन्होंने हमेशा लोगों की हौसला अफजाई करी है और खुद भी एक बहुत फाइटर रहे हैं। वो हमेशा, चाहे जिंदगी का कोई भी पहलू हो, उन्होंने हमेशा मुस्तैदी से लड़ा है और हमेशा हंसते रहते हैं और सबको प्रोत्साहित करते रहते हैं। तो बस मेरे ख्याल से देखिए, और अब एक अच्छी बात यह है कि फेबी फ्लू भी दवा आ चुकी है। अगर हम बात करें माइल्ड मॉडरेट केसेस के लिए, वो भी अब हमारे पास है, और भी दवाइयां हमारे पास हैं। तो मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि हम उन्हें ठीक नहीं कर पाएंगे। जरूर वो ठीक होंगे, और सारे जितने भी फैंस हैं सभी दुआ कर रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, और सभी की दुआ उन्हें जरूर लगेगी। और मुझे लगता है कि वो जल्दी ठीक होकर बाहर आ जाएंगे अस्पताल से, और बस हम सब लोगों को उनके लिए दुआ करनी चाहिए, और जो वहाँ पे डॉक्टर्स हैं उनको पूरी मेहनत के साथ कोशिश करनी चाहिए कि वो। दुआ तो है डॉक्टर स्वाति, और हर किसी को उम्मीद भी है कि जल्द से जल्द सेहतमंद हो जाएंगे अमिताभ बच्चन। लेकिन जो एक हमने जानकारी दी थी थोड़ी देर पहले, हमने जो बताया कि जो लीवर है सिर्फ 25% काम कर रहा है अमिताभ बच्चन का, तो एक कोरोना संक्रमित इंसान के लिए इसे हम कैसे जोड़कर देख सकते हैं? जी हाँ, देखिए, खतरे की बात है और चिंता की बात भी है, क्योंकि अभी उनकी तबीयत अगर ठीक है तो ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन हमें मेरे ख्याल से सजग रहना बहुत जरूरी होगा। तो अब वो अस्पताल में है और डॉक्टर्स की निगरानी में है, तो वो लगातार इस बात का ध्यान रखेंगे कि उनको पहले से जो परेशानियां हैं उनको ध्यान में रखते हुए किन किन पैरामीटर्स को हमें देखना जरूरी है, किस तरह से दवाइयां उनको देनी जरूरी है, कुछ एहतियात के तौर पे शायद पहले से ही शुरू करनी जरूरी होंगी। तो वो सब वो शुरू करेंगे, क्योंकि पहले से अगर आपका लिवर कमजोर है, अगर आपके बॉडी के और ऑर्गन्स जो हैं वो भी कमजोर हैं, तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर्स के लिए भी चुनौती बढ़ जाती है, और उनके लिए भी बार बार इस बात का पैरामीटर। बिल्कुल, ऐसे अंदर एक अपडेट ले लेते हैं, हम चलते हैं। हमारे साथ नानावटी अस्पताल से अजय दुबे हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। कुछ अपडेट है कि आपके पास वहां से कुछ और जानकारी मिल पा रही हो तो जरा बताएं अजय। अजय, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है अजय तक। अजय, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? यासिर के पास चलते हैं, हमारे साथ हमारे एक और सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। यासिर, एक जानकारी हमें यह मिल रही है अभी ताजा जानकारी कि केबीसी का प्रोमो आ चुका है, शूटिंग की उसकी शुरुआत हो चुकी है। क्या इस बारे में कुछ अपडेट आपके पास? अब वहां पे हो सकता है थोड़ी दिक्कत आ जाए, क्योंकि जिस तरह की बीमारी से ग्रसित हो गए हैं अमिताभ बच्चन। अखिलेश, अगले सीजन के केबीसी का प्रोमो शूट कर चुके हैं अमिताभ बच्चन, और एपिसोड शूटिंग की तैयारियां चल रही थी। अभी एपिसोड शूट की शुरुआत नहीं हुई है। इसके अलावा लगातार एक्टिव थे, पिछले पूरे साल शूट किया उन्होंने। उनकी फिल्म तैयार है जिसका नाम है झुंड। उसमें वो फुटबॉल कोच बने हैं, जो झुग्गी झोपड़ी के बच्चों की एक फुटबॉल टीम बनाकर उसको जिताते हैं। जी, तो कहने का मतलब यह है कि जिन प्रोजेक्ट्स पर अमिताभ बच्चन काम कर रहे हैं, हो सकता है कुछ दिनों के लिए वो प्रोजेक्ट्स अटक जाएं, लेकिन जरूरी अभी यह है कि अमिताभ बच्चन जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं। और हर किसी की यही कामना है, उनके तमाम फैंस यही चाहते हैं कि अमिताभ बच्चन स्वस्थ हो जाएं, जल्द से जल्द रिकवर करें। बड़ी उम्र है, इसलिए जरूर थोड़ा खतरा ज्यादा हो जाता है, और अमिताभ बच्चन का सिर्फ 25% लीवर काम करता है, यह भी थोड़ी चिंता की बात है। लेकिन सुकून वाली बात यह, जैसा कि मैं आपको लगातार बता रहा हूं, कि कोरोना का उन्हें हल्का संक्रमण है।